बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें। सबसे पहले जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहन अलीमा खान की कुछ चैट लीक की है रऊफ़ हसन साहब के मोबाइल से, जो ज़ेर हिरासत हैं इस टाइम। तो उनके मोबाइल की कुछ चैट जो है वो रियासत ने लीक की है और उसके ऊपर फिर वो एक बयानियाँ बना रहे हैं और अच्छे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका जिक्र करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो उड़ान भरने को तैयार हैं, वो लंदन जा रहे हैं अपने आबाई वतन। तो उसके बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई और बिजली के बिलों का जो अज़ाब आया हुआ है उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कच्चे के जो डाकू हैं उनके एक जो हैं सरगना शहद लूंड, उनका इंटरव्यू आया है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और कुछ साफ़ियों ने जो राय दी हुकूमत को उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं बुशरा बीबी और उनकी बहन अलीमा खान, उनके हवाले से कुछ बातें आजकल गर्दिश कर रही हैं। रऊफ़ हसन साहब जो PTI के एक रहनुमा हैं, तो उनके मोबाइल से एक चैट लीक की है हुकूमत ने। तो उसके ऊपर वो एक बयानिया बना रहे हैं, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उनके ज़ातियात पर उतर आए हैं। तो देखें, सियासत जो है वो इमरान खान करते हैं। तो अगर रियासत को या हुकूमत को कुछ मसले हैं, मसाइल हैं, तो इमरान खान साहब से हैं और इमरान खान साहब तक ही रखने चाहिए, घर तक नहीं आना चाहिए, ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए। देखें, अगर इमरान खान साहब जीत चुके हैं, बज़ाहिर वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो जेल में है, उनके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस बना दिए गए हैं, लेकिन वो हर केस में सुरखरू हो रहे हैं, वो उसमें से आसानी से निकल रहे हैं। लेकिन अब जो रियासत है वो उन्होंने घर पर हमला शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक के जो बुशरा बीबी हैं और अलीमा खान साहिबा, उनकी कुछ चैट लीक हुई है। तो उस चैट में कहा गया है कि जो बुशरा बीबी हैं उनका एक अलग ग्रुप है PTI के अंदर, और जो अलीमा खान साहब हैं उनका एक अलग ग्रुप है, और दोनों वो PTI के अंदर दो ग्रुप चला रही हैं अलग अलग, और वो PTI पर कब्ज़ा करना चाहती हैं। इस हवाले से जो हुकूमत के जो वज़ीर हैं, तर्जमान हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी, और उन्होंने कहा कि आज तरीक़े इंसाफ इंतशार और तकसीम का शिकार है, पार्टी में ग्रुप बन गए हैं। तो तरीक़े इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, अगर उसके अंदर ग्रुप हैं तो ख़त्म करेगा इमरान खान। हुकूमत को उसके ऊपर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन पर जो गैर सियासी हैं और जो घरेलू ख़वातीन हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने आप को, अपनी जो नाअहली है, नाकामी है, उसको छुपाने के लिए अब औरतों पर हमला करने पर उतर आई है। एक साफ़ी हैं एजाज़ सैयद, जो नून लीग के खासे करीब समझे जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की पर्सनल चैट लीक करने का मतलब है हुकूमत या स्टेट इमरान खान से कानूनी जंग हार चुके हैं। जब आप हार जाते हैं तो फिर ज़ातियात पर आते हैं और दीगर हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब हार नहीं मान रहे, वो टूट नहीं रहे, या हुकूमत उनको तोड़ नहीं पाई, वो मजबूती से डटे हुए हैं जेल के अंदर, और गैर मुल्की जो टीवी है उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो हार नहीं मान रहे। जब वो हार नहीं मान रहे तो उनको हराने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी अब PTI पर कब्ज़ा हो रहा है, उनकी बहन और उनकी बीवी है, उसके दरमियान इख्तलाफात हैं। अगर इख्तलाफात हैं तो पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसके अंदर इख्तलाफात होते हैं, नंद का और जो भाभी का इख्तलाफ है वो होता रहता है। लेकिन आज PTV के ऊपर एक ट्रांसमिशन चलाई गई और पूरी उनके ऊपर एक लेक्चर दिया गया और बताया गया कि किस तरह के इख्तलाफात हैं। वो तो हर घर में होते हैं, लेकिन आप इसको अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें, और जो सियासत में इमरान खान साहब उनके ऊपर बात करें, उनको आप हराने की कोशिश करें अगर वो आपसे हारते हैं तो। अदरवाइज़ आप उनसे सुलह कर लें, उनसे माफ़ी मांग लें कि आप जीत गए और हम हार गए। और इसके बाद जिक्र करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ साहब अब अपने आबाई वतन लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, बरतानिया। तो वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी जायदाद वहाँ पे है, उनका कारोबार वहाँ पे है, उनके बच्चे वहाँ पे हैं, उनका घर वहाँ पे है। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी वो अपनी ईदें वगैरह जो त्यौहार होते थे वो वहाँ जाके मनाते थे, और अगर कोई मुशावरत करनी होती है तो वो भी लंदन में होती है, और अगर किसी को एक्सटेंशन चाहिए होती है तो वो भी अपने बंदे या खुद जाते हैं बनफ़्स नफीस वहाँ नवाज़ शरीफ के हज़ूर पेश होते थे और वहाँ से जाके एक्सटेंशन मांगते थे। तो इस तरह नवाज़ शरीफ जो है अपना सारा जो कारोबार हैं, जो सारी हुकूमत के जो मामलात हैं, वो भी लंदन से बैठ कर चलाते थे। इससे इलेक्शन से पहले जब शहबाज शरीफ साहब रिजीम चेंज के बाद वो बने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वो सलाह मशवरे करने या हुकूमत चलाने के लिए, टिप्स लेने के लिए नवाज़ शरीफ साहब से बरतानिया ही जाते थे, और वहाँ से वो मशवरे लेकर आते थे, और तकरीबन पूरी काबीना वहाँ जाके बैठती थी और वहाँ जाके वो मशवरे लेके आते थे। तो अब नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ लंदन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इनके डॉक्टर्स वहाँ हैं, यहाँ नहीं आ सकते, और फैसला नहीं हुआ लेकिन प्लान बन रहा है।
तो नजम सेठी साहब अब ये बयानिए बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और वो जो हैं वो अपने इलाज के लिए बरतानिया जा रहे हैं। हालांकि मामला कुछ दूसरी तरह के हैं। अगर 2 तारीख अक्सरियत जो हुकूमत पूरे करने की कोशिश कर रही है, अगर वो पूरी हो जाती है और आईनी तरमीम जो हैं वो हो जाती हैं, तो फिर नवाज शरीफ को कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं, और वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और यहीं रहकर वो इंजॉय करेंगे। आज एक वीडियो जो है वो भी एक देखी मैंने, तो उसमें नवाज शरीफ साहब मरी की सड़कों पर घूम रहे हैं और जो अवाम है वो चुपके से पास से गुजर रही है, किसी ने भी उनको नोटिस नहीं किया या किसी ने उनके ऊपर कोई नारे लगाए उनके हक में या उनके गिर्द जमघटा नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, उनकी ये इज़्ज़त है पाकिस्तान के अंदर, ये हाल है। तो अब उनको दुख है कि जो अवाम है वो मेरे साथ नहीं है, जो हुकूमत है मैं वज़ीर आज़म बन नहीं सका। तो मैं इलेक्शन जीतने के लिए, लड़ने और जीतने के लिए आया था, और इलेक्शन भी जिस तरह उन्होंने यास्मीन राशिद से जीता, 70,000 की लीड से वो इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन फिर उनको जितवाया गया। तो अब वो दिल बर्दाश्त है और लगता है ये है कि हुकूमत जो है 2 तारीख अक्सरियत के लिए जो कोशिश कर रही है और आईनी तरमीम भी नहीं कर सकेगी, उसके बाद बलाखिर नवाज शरीफ साहब को अपने भाई वतन जाना ही पड़ेगा। अब जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और जो बिजली के बिलों का अज़ाब आया हुआ है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। तो उसके अंदर जो है वो लोगों के बिल इतने आ गए हैं कि लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। तो एक जो सोशल मीडिया सारिफ है उसने बताया कि उसके एक घर में एक कमरा है और उसका एक पंखा और एक लाइट चलती है, तो उसका 18,000 रुपये बिल आ गया है। जबकि जो घर का किराया है वो भी वो 8,000 किराया दे रहा है, और दुकान जो उसकी है छोटी मोटी तो उसका भी 50,000 बिल आ गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि 2 वक्त की जो रोटी खाना वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में कर दिए हैं 2-2.5 साल के अंदर कि जो लोग हैं वो खुदकुशियों को प्रेफर कर रहे हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो भी भूख से मर रहे हैं और ख़ुद भी भूख से मर रहे हैं। तो वो इस तरह वो इस अज़ियत से निकलना चाहते हैं और छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद अब जिक्र करेंगे जो कच्चे के डाकू हैं, उन्होंने हमारे जो पुलिस के जवान हैं उन पर ऊपर हमला किया है। तो 12 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। तो पूरा जो मुल्क है इस वक्त वो गम में डूबा हुआ है, शोक की फ़िज़ा है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसकी भी कुछ गलतियाँ हैं और कुछ वो जो लोग हैं उनके भी कसूर है। तो रियासत को चाहिए कि ये जो मसाइल होते हैं, ये जो मामलात होते हैं, इनको बातचीत के ज़रिए हल किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किए जाते। इमरान खान साहब जिस तरह कहते थे कि जो तालिबान है हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं, और मुज़ाकरात उन्होंने किए, उनको कामयाबी भी उसमें हुई। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी 3.5 साल, तो उसमें कोई भी बम धमाका या कोई भी इस तरह का हमला पाकिस्तान में नहीं हुआ था, और इस वजह से सब इमरान खान साहब को तालिबान खान कहते थे। हालांकि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था और उन्होंने सही बात की थी। तो अब रियासत को चाहिए कि इन लोगों से बातचीत करे, इनके जो मसाइल हैं वो हल करे। अगर फिर भी वो आमादा नहीं होते या वो इस बात पर नहीं आते, इनके एक रहनुमा है शाहिद लुंड जो कच्चा के डाकू हैं, तो उनके तो उसका एक इंटरव्यू था, तो वो उसमें कह रहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे मामलात हैं कुछ, हम IG पंजाब साहब से और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से और वज़ीर आज़म से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, हमारी बातचीत सुनी जाए। हम इतने वो ज़ालिम भी नहीं हैं और हमारे साथ बातचीत की जाए, हमारे मामलात हल किए जाएँ, जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, तो उसके बाद इलाके में अमन आ सकता है। तो जो इरशाद भट्टी साहब हैं उन्होंने तबसरा किया इस पर, उन्होंने कहा कि जो कच्चे के डाकू हैं वो 20 किलोमीटर की पट्टी पर फैले हुए हैं और 24 सालों में उनके ऊपर 52 ऑपरेशन हुए हैं, और इन ऑपरेशन में 34 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और अरबों रुपए लग गए हैं, मगर कच्चे के डाकू फिर भी काबू नहीं आ रहे। सुना जाता है कि कच्चे के डाकुओं को एक सूबे की पुलिस, वडेरों और जागीरों का तामुन पुश्त पनाही हासिल है। अब तो इन डाकुओं ने हद कर दी। मरीम नवाज़ साहबा, आज वक्त है पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का, पुलिस यूनिफॉर्म पहने और तब तक रहीम यार खान बैठें जब तक कच्चे के डाकू काबू नहीं आ जाते। हमारे भी क्या नसीब हैं, कहीं पक्के के डाकू लूट रहे हैं तो कहीं कच्चे के डाकू। और इसके अलावा एक और एंकर हैं आमिर ज़िया साहब, तो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कच्चे के डाकू इंतहाई ख़तरनाक हैं, लूटते भी हैं और जान भी लेते हैं, लेकिन पक्के के डाकू इनसे भी ज़्यादा खौफनाक हैं। इनकी लूट मार कहीं बड़ी होती है, ये कभी कभार जान भी ले लेते हैं, लेकिन इनका बड़ा जुल्म सिर्फ अफराद का कत्ल नहीं, ये तो पूरी कौम का मुस्तकबिल खा जाते हैं।
तो इसमें दो बातें जिक्र हुई, कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू। कच्चे के डाकू तो वो हैं जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, जो लोगों को अगवा करते हैं और उनसे जो तावान है, भत्ता है, वो वसूल करते हैं। और पक्के के डाकू जो हैं वो हमारे जो सियासतदान हैं, जो साबिक इक़्तिदार होते हैं, जो हुकूमत में रहते हैं या जो ताकतवर लोग हैं, तो वो पाकिस्तान को लूटते भी हैं, घसूटते भी हैं, उनको मारते भी हैं, उनकी आवाज़ भी दबाते हैं और उनको बोलने का हक भी नहीं देते। और अगर उनसे इख्तिलाफ़ राय हो तो उनको उठा लेते हैं, जबरी तौर पर अगवा करते हैं और अपने बातें मनवाते हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। चाहिए तो ये कि जो रियासत है वो एक माँ की तरह होती है और वो उनसे मुज़ाकरात करे, बातचीत करे। जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं या जिनके जो मसाइल होते हैं, उनसे बातचीत करके उनके मसाइल हल करने चाहिए। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कैफियत है, बलोची लोग काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, उनके काफ़ी लोगों को उठाया गया, लापता कर दिया गया। अगर एक घर में 3 मर्द हैं तो तीनों को उठा लिया गया। तो उस घर के अंदर या उस ख़ानदान में क्या बीतती होगी जिनके लोग लापता हैं 14 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 10 साल से। तो उनके अंदर या उनके ख़ानदान में, उनके घर में किस तरह का कर्ब का माहौल होगा। तो हुकूमत उनसे भी अब मुज़ाकरात नहीं कर रही और वो भी मुसलसल एहतजाज किए जा रहे हैं। तो रियासत को, हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और इन लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उनके जो मामलात हैं वो हल करने चाहिए। खबरें कुछ और भी हैं, जिस तरह के यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए और मरीम नवाज़ साहबा ने जो दूध देना था सरकारी स्कूलों में वो भी 1 साल के लिए मौखर कर दिया और उसके अलावा महकमा फूड भी ख़त्म कर दिया। और भी बहुत सी सारी खबरें हैं, इंशाल्लाह आपको अगले भी इलाके में बताएंगे। अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।